अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 करवाने लगी हूँ मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरह समझ में आ जाएगी। मैंने सबसे आसान तरीका जो है वो करवाया है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज ज़ैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। तो इसको आप लोगों ने शनाख्त कैसे करने, मैं आप लोगों को पहचान बता देती हूँ। आप लोग फ़ौरन देखते ही सवाल को समझ जाएंगे। इसमें आप लोगों ने इस सवाल को हल नहीं करना, सिर्फ नातक या गैर नातक के तौर पर बताने कि ये कौन सा अदद है। तो सवाल नंबर 1 में उन्होंने कहा वह 2.35 है। तो आप लोगों ने देखना है अशारिया के बाद अगर वही अदद बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा अदद होगा, फिर नातक। एक ये आप लोगों ने पहचान याद रखनी है, और एक ये भी याद रखनी है कि वो ख़त्म हो गया है। कई अदद ख़त्म नहीं होते, और लेकिन अगर वो ना भी ख़त्म हो और बार बार अशारिये के बाद रिपीट हो रहे हों फिर भी वो नातक अदद हो सकते हैं। आप लोगों ने ये पहचान लाजमी याद रखनी है कि बार बार वो अदद अगर रिपीट हो रहा है अशारिये के बाद, जैसे है 353535, तो ये कौन सा अदद होगा, नातक अदद होगा आप लोगों का। उसके बाद है सवाल नंबर 2, 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। तो बार का मतलब क्या होता है, अगर बार हटाएं तो 6 को फिर बार बार रिपीट होना पड़ेगा, यानी 6 बार बार आएगा उसमें। तो ये भी कौन सा अदद होगा, नातक अदद। सवाल नंबर 3 क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहचान बताई है, देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कौन सा अदद होगा, गैर नातक, क्योंकि ये बार बार अशारिये के बाद रिपीट नहीं हो रहा और चलता भी जा रहा है ये। सवाल नंबर 4 क्या है, इसमें उन्होंने कहा वह कि √7 है। तो √7 जो है उसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो वो भी अशारिये के बाद अदद जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो अगर जज़र में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम हल कर सकते हो, जैसे 9 होता तो वो जज़र √9 हम लिखें कैलकुलेटर पे भी तो जवाब 3 आता है, यानी वो नातक हो सकता है। लेकिन ये गैर नातक है क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होगा अदद। तो जज़र में कोई भी चीज़ आप लोगों को मिले जो मतलब पूरा पूरा तकसीम ना हो रही हो, उसके साथ ख़त्म ना हो रही हो, तो वो कौन सा अदद हो जाएगा, फिर गैर नातक अदद हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, आप लोगों को कोई भी इस तरह की चीज़ मिले ना, ई लिखा हो या पाई लिखा हो या कोई भी इस तरह की वैल्यू लिखी हो, तो वो भी गैर नातक अदद ही होगा। उसके बाद जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पाई भी कौन सा अदद होगा, फिर गैर नातक अदद। और आप लोगों ने अदद ही लिखने हैं, अदाद नहीं लिखना, क्योंकि एक चीज़ का हम जवाब बता रहे हैं ना, एक सवाल का, तो अदद है ये। फिर अब ये सवाल नंबर 7 में आप लोगों को मैंने बताया अगर जज़र में चीज़ दी गई है तो वो कौन सा अदद होगा, गैर नातक। एक का पार्ट जज़र में, एक जज़र के बगैर है। वैसे भी अगर दोनों पार्ट भी जज़र में होते तो फिर भी ये पूरे पूरे नहीं हल हो रहे आपस में, मतलब इनको हम कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो वो अशारिये में जवाब जो बाद में अशारिये के बाद आएगा वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो गैर नातक अदद ही है। उसके बाद ये भी √13 है और √3 है, तो ये भी गैर नातक अदद ही है, क्योंकि इसका भी जवाब उस तरह से नहीं आएगा, यानी बार बार अदद रिपीट नहीं हो रहा होगा। आप लोग जब इसे कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो फ़ौरन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये गैर नातक अदद है। आगे ये जो है 15/4 है, इसको आप लोग हल करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे तो नातक अदद ही निकलेगा। सवाल नंबर 10 है, आखिरी सवाल है आप लोगों का। पहले क्वेश्चन की लास्ट जुज़ है, तो इसमें एक चीज़ जज़र में, एक जज़र के बगैर है। ये देखते ही आप लोगों ने कह देना ये गैर नातक अदद है, इसको हल नहीं करना आगे। सही है, ये सवाल आप लोगों का ख़त्म हो गया। आगे सवाल नंबर 2 है आप लोगों का। इसको उन्होंने इसमें पूछा हुआ है दर्ज झैल अदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। तो इसमें आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने पहला और दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो स्किप कर देना है, क्योंकि वो जब हल करें ना तो जो बाकी इसके पार्ट्स हैं ना वो थोड़े मुख्तलिफ हैं और वो थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को। वैसे भी वो पेपर्स में इस तरह नहीं आते, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते। आ भी जाएँ तो मतलब अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो वो लॉन्ग की शेप में आएगा, और पेपर में तो लॉन्ग क्वेश्चन वो बनता ही नहीं है। तो ज़्यादातर यही शार्ट आते हैं, आज तक नहीं आया वो वाला ना, उनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, शार्ट में नहीं आया। तो आप लोगों ने इसका तीसरा पार्ट शुरू करना है। तो तीसरे में देखें, ये भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, +4 है, यानी पॉजिटिव है ना, नेगेटिव की अलामत नहीं है। तो हम नंबर लाइन इसको शो करेंगे ना, अददी ख़त यानी नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अददी ख़त जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ को बनाते हैं ना, यानी पॉजिटिव भी बनाते हैं और नेगेटिव की तरफ भी बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला चाहिए ना, तो हम बस वही बना लेंगे, 0 से इस साइड को पॉजिटिव वाले हिस्से ले आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा है 4, तो हम पहले सबसे 4 तक जाएंगे, 4 पे चले जाएंगे। उसके बाद है ऊपर क्या है 1/3 है,
तो यानी हमने सबसे पहले नीचे वाली चीज़ देखनी है कि उन्होंने क्या पूछी हुई है, 3 है ना, तो हम उसे 4 से 5 तक जो अदाद हैं उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो अगर उन्होंने बटे में 3 लिखा हुआ है तो हम उन दोनों के दरमियान में 2 छोटी छोटी लाइंस लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5 जो है ना, जो अगला हिस्सा होता है वो खुद उसी का मतलब एक पार्ट होता है। तो वो फिर अगर 3 कहेंगे तो हम 2 लाइनें लगाएंगे छोटी छोटी, अगर वो 4 कहेंगे तो फिर हम 3 लगाएंगे। फिर उस हिसाब से हम ना एक लाइन काम में लगाएंगे। आगे सवाल करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है, यानी 2 लाइनें लगा ली हैं ना, इधर 2 लाइनें हमने लगा ली हैं, 1 2 और एक ये वाली खुद, यानी टोटल 3 तो हो गई हैं। उसके बाद ऊपर देखना है कि उन्होंने कितनी मतलब किस लाइन तक उन्होंने जाने के लिए कहा हुआ है। एक पहली तक कहा हुआ है, तो 4 के बाद जो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन पे हमने लगा लेना है एरो, तो 4 से ही 1/3 पे चले जाना है। सही है। उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या है, इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, इसमें है -2 से ही 1/7, तो हमने यानी नेगेटिव वाली तरफ जाना है ना। यानी देखें इसमें हमने क्या किया हुआ है कि नेगेटिव वाली साइड पे बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर पॉजिटिव बोलें तो इधर को बनाने हैं, नेगेटिव बोलें तो इधर को बनाने हैं। तो हमने -2 तक इसे लेके जाना है। सबसे पहले -2 पे चले गए, उसके बाद क्या करना है, तो ऊपर उन्होंने पॉइंट क्या कहा हुआ है, 1/7। यानी सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको उतनी लाइनें लगा लेनी है छोटी छोटी सी। तो कितनी लाइनें लगाई हैं, यानी 7 हैं टोटल, तो हमने कितनी लाइनें लगानी हैं, 6। एक वो हिस्सा जो है वो खुद होगा, तो 7 लाइनें हमने 6 लाइनें लगाई हैं, 7वां वो हिस्सा खुद है। तो ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1/7 है, यानी हमने सबसे पहला हिस्सा देखना होता है ऊपर वाला, तो वहाँ तक हमने लेके जाना है। तो हमने उसे यानी नेगेटिव -2 पे देखना है कि पहला हिस्सा कौन सा आ रहा है, तो उसको हमने ऊपर एरो लगा के तो शो कर देना है। तो पहला हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये है ना, यानी ये -2 हो गया, तो ये सबसे पहला हिस्सा हो गया, तो इसको ऊपर एरो लगा के -2.1/7 लिख लिया। सही है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, तो सवाल नंबर 3 में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं उन्होंने दी हुई, यानी ना कोई चीज़ नेगेटिव दी हुई है ना कोई चीज़ पॉजिटिव दी हुई है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, यानी फिर हमें पता है कि इसका क्या होगा, इधर हिस्सा 0 होगा सबसे पहले। तो 0 वाला हिस्सा जो है हम यहाँ से फिर शुरू कर लेंगे, फिर पॉजिटिव 0 से शुरू करेंगे तो इस साइड को आएगा। तो सबसे पहले इसके पटे में देखते हैं कितने हिस्से मतलब हमें चाहिए पॉइंट्स। तो 8 दिए हुए हैं, तो हम कितनी लाइनें लगाएंगे, 7। जब हम 7 लाइनें लगा लेंगे तो फिर हमने उसके ऊपर वाला हिस्सा देखना है कि वो कहाँ तक लेके जाना है। तो 5 तक लेके जाना है, तो 0 से शुरू करेंगे, 5 पे जाके तो हमने ऊपर एरो लगा के तो लिख देना। सही है। उसके बाद सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 है आखिरी सवाल, 2.3/4 है, तो इसमें 2 है, तो पॉजिटिव 2 लिखेंगे हम, यानी पॉजिटिव 2 से 0 1 2 से इस साइड को लेके आएंगे, तो 2 से शुरू करेंगे। तो नीचे बटे में कितने हिस्से हमने डालने हैं, मतलब पॉइंट्स लिखेंगे, 4 तक लेके जाएंगे। तो 1 2 3 और ये टोटल 4 हो गए, यानी एक कम डाल है ना, 4 का हुआ था हमने, दरमियान में 3 डालने हैं, तो एक ये वाला खुद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, फिर आप लोगों ने ऊपर वाली चीज़ देखनी है। ऊपर क्या कहा हुआ है, 3, तो हमने देखने हैं कि कितने हिस्से गिनेंगे 2 के बाद। तो ये जो है 1 2 और 3 हो गए, ऊपर एरो लगा के 2.3/4 लिख लिया। सही है। उसके बाद सवाल नंबर 3 क्या है, दर्ज अलमत वाली कसूर अशारिया को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें, जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। सही है। इसको हमने हल करना शुरू कर देना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले ऊपर बार है ना, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था उसमें बार था, तो हमने क्या किया था, फिर उसे किस तरह से हमने हल किया था। 0.4 के ऊपर बार है, तो हमने क्या करना है, 0.44444, यानी इसको जितनी बार मर्ज़ी लिख दें आप लोग, और ये कंटिन्यू रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोग इसे कर लें, या आप लोग इसे इसी तरह भी एक्स के एक वर्ड रख सकते थे, या आप लोग रख लें इसे, तो क्या आ जाएगा 0.444, यानी जितनी बार मर्ज़ी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर आप लोगों ने देखना है कि अगर यहाँ पे एक हिंस है अशारी के बाद, तो फिर आप लोगों ने 10 से ज़रब देनी है, अगर 2 हिंसे होते तो फिर 100 से ज़रब देते, अगर 3 हिंसे होते तो फिर 1000 से ज़रब देते। सही है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ ही लिख देंगे, दोनों अतराफ 10 से ज़रब देने से
तो क्या आ जाएगा इस साइड पे, तो 10x आ जाएगा, x के साथ 10 लगा देंगे। उसके बाद इस साइड पे क्या आ जाएगा 0 यानी इधर भी 10 आप लोग पहले ही लिखते हैं, 4 4 4, जितने मर्जी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये 10x ऐसे ही आ गया, इसको इसे ज़रब देंगे तो यानी अगर 10 से ज़रब दे रहे हैं तो पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। अगर आप लोग 100 से ज़रब दे रहे हैं तो पॉइंट 2 इंच से छोड़ के आ जाएगा। अगर 3 से यानी 1000 से ज़रब दे रहे हैं तो 3 इंच से छोड़ के आ जाएगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे 4.444, यानी ऐसे चलता जाएगा। सही है। तो अगर ये देखें अब आ गया ना, ये एक समझ लें मुकम्मल हिस्सा आ गया, तो इसको हम थोड़ा अलहदा काट के लिख देते हैं और बाकी सारे को अलहदा लिख देते हैं। सिंपल सा काम है। इसको हमने ऐसे लिख दिया 4 जमा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.444, ऐसे 0 ना भी लिखें आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ये देखें, अब ये जो चीज़ आई है 0.444, ये सारी जो है ये x के इक्वल हमने रखी थी, तो अब हम इसकी जगह पे x रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। तो हम इसकी जगह पे क्या रख लेंगे, सिंपल सा काम है, x रख लेंगे। अब ये x इधर प्लस के उस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो पीछे इधर क्या रह गया था, ये वाला 4। 10 में से अब एक x निकाल देंगे तो 9x रह जाएंगे, ये 4 इधर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 9 इधर ज़रब हो रहा है, जो चीज़ इधर ज़रब होती है कुछ बच्चे उधर ये जो चीज़ होती है इसको बटे में लिख देते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ये चीज़ बटे में लिख के इसको ऊपर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ है ये हमेशा बटे में जाती है, क्योंकि ये इधर ज़रब हो रही है, ये दूसरे के बटे में जाती है। तो ये 4 ऐसे लिख देना और ये ऐसे बटे में लिख देना। सही है। तो ये इसका जवाब आ गया। सही है। ये देखिए अब सवाल नंबर 2 है। जैसे मैं इस सवाल में आप लोगों को बताया था कि एक हिंसा होगा तो 10 से ज़रब देनी है, 2 हिंसे होंगे तो 100 से ज़रब देनी है। सबसे पहले हमने ऊपर इसकी बार है तो इसको हटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3737, जितनी बार मर्ज़ी लिख लें, आगे कंटिन्यू है ये। इसको x के इक्वल रखेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.3737, ये चलता जा रहा है। उसके बाद क्या किया था मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे इससे हमने 10 से ज़रब दी है, इधर 100 से ज़रब दे लेंगे, तो दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से, सही है, तो क्या आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 0.3737 चलता जा रहा है। उसके बाद इधर 100 को मल्टीप्लाई करना था, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया था अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हिंद से छोड़ के पॉइंट लगेगा, अगर 1000 से करेंगे तो 3 हिंद से छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो क्या आ जाएगा 37.3737, ऐसे ही मतलब कंटिन्यू है ये। उसके बाद ये आ गया ना एक मतलब हिंसा शारी से पहले 1 या 2 जितने हिंसे आएंगे उनको अलहदा कर लेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 37 अलहदा कर लिया, प्लस उसी सवाल की तरह इधर हम लिख सकते हैं 0.3737 आगे चलता जा रहा है। अब ये देखें, ये हमने x की इक्वल रखा था ना, तो इसकी जगह हम x रख सकते हैं अब प्लस x। अब ये x इधर प्लस के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 100x में से एक x माइनस कर देंगे तो 99x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 37। अब 30 ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है, पता चल गया। उसके बाद सवाल नंबर 3, इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह सबसे पहले 0.21 बार को ख़त्म करना है तो 21 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसको x के को रखना है 0.21 ऐसे आ जाएगा जी। सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 100 से। ज़रब देने से तो क्या आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 ज़रब
0.21 ऐसे चलता जा रहा है। सही है। अब 100x तो ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने बताया पॉइंट 2 हिस्सों के बाद पॉइंट चला जाएगा, 21.21 ऐसे चलता जाएगा। तो अब मैंने बताया है जैसे कि अशारी से पहले जो भी 1-2 पॉइंट आएगा उसको अलग कर लेना, बाकी ऐसे लिख देना 21 जमा 0 ऐसे आ जाएगा। अब इसकी जगह पे हम x रख सकते हैं। अब ये इधर जमा का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का निकाल देंगे तो 99x आ जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो वो उधर डिवाइड हो जाएगा। आगे अगर कटिंग हो सके तो कटिंग काट लेना आप लोग। उसके बाद सवाल नंबर 4 है। ये मैंने पहले ही मतलब लिख ली हुई है जो इनकी ख़ासियत आ रही है ना, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। अगर 3 रकमें आ रही हों और एक तो आप लोगों ने ये पहचान रखनी है 3 रकमें आए तो इधर तलाज़म यूज़ करना है, उस ख़ासियत के साथ तलाज़म यूज़ करना है। अगर जमा हो रही हो तो बिलहाज जमा, और अगर ज़रब हो रही हो तो बिलहाज ज़रब। ये देखें सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है जैसे ये वाला सवाल है बिल्कुल। तो ये ख़ासियत तलाज़म है क्योंकि 3 रकमें हैं और बिलहाज जमा है, और ये ख़ासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब है क्योंकि हैं 3 और ज़रब हो रही हैं। सही है। उसके बाद ये दोनों सेम थे इसलिए मैंने पहले बता दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 में 2 रकमें हों और जमा हो रही हों तो सबसे पहले लिखना है, इधर तलाज़म लिखा था 3 रकमें थी और इधर 2 रकमें हैं तो क्या लिखना है, मुबादला। और बिलहाज जमा है तो बिलहाज जमा लिख देना, यानी जमा हो रही है ना तो बिलहाज जमा लिख दिया। इसी तरह ये देखें ये भी 2 रकमें हैं ना ये वाली, तो ये क्या हो रही हैं आपस में, ज़रब तो बिलहाज ज़रब लिखने हैं। 2 रकमें हैं तो मुबादला लिखना है, ख़ासियत मुबादला बिलहाज ज़रब, ये ख़ासियत मुबादला बिलहाज जमा। यानी 4 सवाल हो गए आप लोगों के। 3 रकमें हो तो तलाज़म, 2 रकमें हो तो मुबादला, जमा हो रही हो तो बिलहाज जमा, ज़रब हो रही हो तो बिलहाज ज़रब। अब ये जमा का एक्स है और ये माइनस का एक्स है। अगर एक रकम हो और दूसरी रकम भी उसी के उल्टा आ जाए, यानी अलामत दूसरी हो, और जैसे जमा का एक्स है माइनस का एक्स ख़त्म हो के बिल्कुल तो ज़ीरो आ जाएगा ना, यानी जमा का एक्स माइनस के एक्स से कैंसिल हो के ज़ीरो आ जाएगा। यानी वही चीज़ उल्ट में आ रही हो तो वो क्या कहलाती है, उसका जमी माकूस। ये याद रखते हैं आप लोगों ने। ये सवाल बस थोड़ा सा बाकी से मतलब चेंज है ख़ासियत बताने के लिए, तो इसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। तो ये कि ये जमा हो रही है तो बिलहाज जमा आएगा एंड पे। अब मतलब इसमें रकमें 3 यूज़ हो रही हैं तो इसमें एक रकम जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो हमने लिखना है ज़रब की बाएं, यानी बाईं तरफ वाली को मतलब आ रही है ना इस साइड पे ब्रैकेट के बाहर, तो लिखना है ज़रब की बाईं ख़ासियत तकसीमी, यानी ये आपस में बिलहाज जमा ख़ासियत तकसीमी आ रही है इसमें। तो आप लोगों ने लिखना है ज़रब की बाईं ख़ासियत तकसीमी बिलहाज जमा हो और जमा रहे हैं लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर आ रहा है। उसके बाद ज़ाती अंसर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ जमा करें या ज़रब दें तो अगली रकम में कोई फ़र्क ना आए तो वो उसका ज़ाती अंसर कहलाती है। तो जैसे 16 में 0 जमा किए तो 16 ही रहा, और यहाँ पे 100 में 100 को ज़रब दी 1 से तो वो 100 ही रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे जमा किया तो जमी ज़ाती आंसर और यहाँ पे ज़रब दिए तो ज़रबी ज़ाती आंसर हो गया। सही है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। 3 रकमें हो तो तलाज़म वाला और 2 रकमें हो तो मुबादला वाला। सही है। अब सवाल नंबर 5 है आप लोगों का। सवाल नंबर 5 में उन्होंने यहाँ पे भी ख़ासियत ही पूछी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने रकम की शक्ल में दी होगी तो हमने मतलब इसको निकाल के बताना है। जैसे उन्होंने कहा है -3 छोटा है -1 से, और ये यहाँ पे दूसरी साइड पे ना 2 कह रहे हैं बड़ा है 0 से, तो ये कैसे मतलब आएगा, क्या करेंगे, तो ये चीज़ आनी चाहिए। देखें अगर हम ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर हम ये -3 है इसमें जमा 3 करें और ये -1 है इसमें भी जमा 3 करें, यानी दोनों तरफ 3 को जमा करें तो ये चीज़ आ सकती है फिर। सही है। तो ये फिर हमने जमी ख़ासियत यूज़ की है, यानी जमा की है ना, इसलिए ये जमी ख़ासियत है। इसी तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ए छोटा हो बी से हो तो 1/a बड़ा है 1/b से। यानी आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ को बटे में लिखते हैं यानी उसका माकूस जो है तो वो फिर रकम बड़ी हो जाती है, इसलिए ये बड़ी हो गई है। तो ये यहाँ पे देखने में पता चल रहा है बटे में है तो ये ख़ासियत माकूस है।
उसके बाद यहाँ पे ये जमा हो रही हैं चीज़ें, आप लोगों ने इस साइड से देख के पता चल जाएगा कि ये जमी खासियत है और कुछ नहीं आप लोगों ने इतना देखना। उसके बाद इस साइड पे ये आपस में चीज़ें ज़रब हो रही हैं, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये ज़रबी खासियत है, कोई इतना इस पर याद रखने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी ये देखें ज़रब हो रही हैं ना आपस में, तो ये ज़रबी खासियत हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ये तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ तो ए छोटा होता है बी से, यहाँ बड़ा होता है, यहाँ बराबर होता है, तो ये तीन मतलब चीज़ें हैं, तो सलासी यूज़ों का खासियत सलासी है। अब आप लोगों का सवाल नंबर 6 जो है उसके 3 पार्ट हैं। तो इन्होंने इसमें क्या पूछा हुआ है कि दर्ज झैल के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। तो नातक अदाद कैसे मालूम करते हैं, मैं आप लोगों को हल करके बताती हूँ। नातक अदाद मालूम करनी है, यानी दरमियान में दो मालूम करने हैं नातक अदाद। तो नातक अदाद मालूम करने के लिए सबसे पहले जो दोनों रकमें हैं ना उनको हम जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे, यानी 1/4 जमा 1/3 तकसीम 2, तो वो क्या निकलेगा, पहला अदद निकलेगा। उसके बाद दूसरा निकालेंगे, यानी एक ही पहले निकलेगा ना। तो ऊपर हमने क्या करना है, एलसीएम ले लिया, यानी जुज़ाफ़ी का ले लिया। तो जब एक टेबल में ना आ रहे हों तो उनको आपस में ज़रब दे देते हैं, 4 3 बार क्या होगा 12 होगा। इसको अब इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे और दरमियान में जमा के अलामत डाल देंगे, 3 1 बार 3 जमा 4 1 बार 4 और बटे में 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 और 3 क्या हो गया 7/12, और ये जो बटे में 2 है इसको ऐसे ही लिख लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 7/12 ऐसे ही लिख लिया, ज़रा ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि हमें मेन बटा एक ही चाहिए होता है। 12 2 बार क्या हो जाएगा 24, 7/24 आ गया। ये हमारे पास क्या है, पहला अदद आया है। तो हमने अब क्या निकालना है, दूसरा अदद निकालना है। तो दूसरा अदद मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, मैंने अगले पेज पे ना दूसरा सवाल लिख लिया हुआ इसलिए यहाँ पे करवाने लगी हूँ। तो दूसरा अदद कैसे निकालेंगे, ये जो जवाब आया है ना पहले अदद का, आप लोगों ने इसको इसके साथ या इसके साथ आप लोगों ने फिर से ये वाला प्रोसेस ही कर लेना सारा। तो 7/24 है जमा 1/4, यहाँ 1/3 कर लें, जो आप लोगों की मर्ज़ी है वो कर लें, 1/3 ही ले लें और तकसीम कर लें 2 पे, सही है। हम दूसरा अदद लिखेंगे इधर, तो इसका एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो बड़ी रकम वाली है आता है फिर, तो इधर ऊपर तो फिर वही आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम नीचे जो है ऊपर वाली रकम ऐसी आ जाती है। अब 3 कितनी बार 24 होता है, 3 8 बार, उस 8 को इसे 1 से ज़रब देनी है तो इधर 8 आ जाएगा, 8 1 बार 8 बटे वाला 2 ऐसे ही। अब 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15/24 तकसीम 2, तो अब 15/24 ऐसे लिख लिया। ज़रा भी इसको उल्ट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 15 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, 24 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 48, सही है। दूसरा अदद भी निकल आया। अगर आप लोग इससे करेंगे तो जवाब हो सकता है थोड़ा मुख्तलिफ आए, लेकिन ये आप लोगों का ठीक है प्रोसेस। उसके बाद सवाल नंबर आप लोगों का अगला है, इसका सेकंड पार्ट जो है छठे का ये वाला है, मैंने पॉइंट नहीं दिया हुआ इस पर। सही है, इसमें भी वही काम करने हैं आप लोगों ने, किधर गया, इसमें भी 3 जमा 4/2 यानी पहला अदद मालूम करने लगे हैं ना। तो 3 और 4 कितने होते हैं 7/2 आ जाएगा। ये जी आ गया है पहला अदद। अब हमने निकालना है दूसरा अदद, उसमें इन दोनों में से किसी एक को ऐड कर लें, क्या है 7/2 जमा 3 कर लें और 2 पे तकसीम, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 7 ऐसे ही, 3 2 बार क्या होगा 6/2, तो ये 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13/2/2, अब 13/2 ज़रब 1/2 हो जाएगा, तो 2 बार कितना होगा 4, 13 ऐसे ही आ जाएगा। ये आ गया दूसरा अदद भी आ गया, सही है, ये दूसरा अदद भी आ गया हमारे पास। उसके बाद सवाल नंबर
3 है, 3/5 जमा 4/5 हम और 2 पे तकसीम करना है पहला अदद निकालने के लिए। सही है। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, ऊपर 3 और 4 जमा हो जाएंगे, 2 पे डिवाइड, पहला अदद लिख लिया, तो 4 और 3 7/5 बटा 2, तो 7/5 ऐसे लिख लिया, तो इसको मेन बटा ऐसे बना लिया, 7/5 2 बार क्या होता है 10। अब हमने निकालना है दूसरा अदद। सही है। दूसरा अदद निकालने के लिए इसके साथ ही हमने यहाँ से ऊपर से एक रकम जो है वो ऐड कर लेंगे, इसके साथ जमा, मैं कर रही हूँ 3/5, आप लोग दूसरी भी कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड। अब एलसीएम लिया तो 10 आ गया, ऊपर वाली ऐसे ही जमा, 3 2 बार क्या होता है 6/2, 6 और 7 13 होते हैं, 13/10/2, ये क्या है 13/10, ज़रा ये 1/2 आ गया, 13/10 2 बार क्या होता है 20। सही है, ये आप लोगों का आ गया है दूसरा अदद।